हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब लोग। अगेन मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। इस बार कुछ डिफरेंट। ओके, स्किन केयर भी हो गया, डेली व्लॉग्स भी हो गए, एवरीथिंग हैज़ हैपन। एक्चुअली मैंने ना कुछ टाइम पहले एक कोरियर ऑर्डर किया था दोबारा से। सो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, ये स्किन केयर नहीं है, ठीक है। तो कोरियर आज रिसीव हो गया। आई थॉट कि आप लोगों के साथ फिर से शेयर किया जाए। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी इंग्लिश को काफ़ी टाइम से इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न या फिर ऐसा इन्वायरमेंट का ना होना जिसमें आप अच्छी इंग्लिश बोल सको या प्रैक्टिस कर सको, तो आपको अगर नहीं आ पा रहा है तो उस पर्टिकुलर क्राउड के लिए ये वीडियो है। आपने बहुत फेमस यूट्यूबर का नाम सुना होगा, मिस कंचन, जिनका यूट्यूब चैनल है इंग्लिश कनेक्शन के नाम से। एंड ये बहुत ही जल्दी काफ़ी फेमस हुई। आई नो बहुत जल्दी नहीं, बहुत सारा हार्डवर्क भी होगा, बट रिसेंटली काफ़ी सारे वीडियोस इनके यूट्यूब पे आने लगे एंड उनके अवार्ड्स उनको मिले। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं उनकी फॉलो कर रही थी। तो आई केम टू नो कि उनकी एक बुक अभी मार्केट में आई है। एंड ये बुक आपको कोई टेंसेज नहीं सिखाती, विच इज़ अ वेरी बेसिक लेवल टू लर्न इंग्लिश, एंड आई डोंट प्रेफर इट। और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी जिनको इंग्लिश सीखनी है वो कॉपी पेपर पेंसिल लेके बैठ जाए एंड देन वो इंग्लिश को सीखें। बट येस, एक उन्होंने बुक लॉन्च की है, 5000 डेली यूज़ सेंटेंसेस। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं ना, समटाइम्स हम लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के चक्कर में कुछ ऐसे वोकैबुलरीज यूज़ करते हैं जो एक्चुअल में नेटिव स्पीकर्स बोलते भी नहीं हैं शायद। तो यही मेरा रीज़न था इस बुक को ऑर्डर करने के लिए। आई वॉन्ट यू टू नो कि एक्चुअल में हम सही बोलते हैं या फिर हमने बस सीख लिया है, ठीक है। मतलब इट्स नॉट अबाउट द करेक्शन, इट्स अबाउट टू ऐड ऑन समथिंग न्यू इन माई नॉलेज। तो मैंने इस बुक को ऑर्डर कर लिया और ये जस्ट आज ही मुझे विद इन 2 days रिसीव हो गई। एंड बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि ये बुक का कॉस्ट जो है सिर्फ 229 समथिंग मुझे पड़ा है। MRP इस पे 399 लिखा हुआ, लेकिन ये इतनी की नहीं थी। अमेज़ोन से मैंने इसको परचेज़ किया था। एंड यू गाइज ट्रस्ट मी, या आप अगर इससे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी स्टार्ट करोगे ना तो आपको बहुत हेल्प होगी। बिकॉज़ मेरी इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी है वो ऐसे ही रही है, मैंने कहीं सीखा नहीं है। और मेरी कोई स्कूलिंग भी इतनी हाई फाई नहीं हुई जिसमें आपको एवरीवेयर पीपल आर स्पीकिंग इन इंग्लिश और आप उसको क्रैम कर करके सीख जाओ। मैंने सीखा ही ऐसे है। आई यूज़ टू लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स इन द स्टार्टिंग, और मैं पूरे गाने याद कर लेती थी। एंड इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता था कि यार इस लाइन को तो मैं इस सिचुएशन में भी बोल सकती हूँ, इस लाइन को मैं इस सिचुएशन में भी बोल सकती हूँ। ऐसे करते करते वो एक मेरी खुद की डिक्शनरी मेरे अंदर बिल्डअप हो गई। एंड अभी क्या है कि जिस एनवायरनमेंट में रहती हूँ मैं, जैसे कि ऑफिस जाती हूँ, तो वहाँ पे मेजरली पीपल इंग्लिश में ही स्पीक करते हैं। दे डू स्पीक इन इंग्लिश जनरली। सो तो इससे मेरी इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा हो रही है। बट उन लोगों के लिए जिनके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो उनके साथ बात कर सके, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऐसी कोई बुक ज़रूर खरीदें या इसी को आप परचेज़ कर सकते हैं। इससे आपको हेल्प। सो इस बुक के कंटेंट में आपको मिलता है 125 लेसन, 25 एक्सरसाइजेज एंड आपका डिक्शनरी इनसाइड। तो या लेट्स स्टार्ट दिस बुक और देखते हैं। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है। स्पेशली उन मॉम्स के लिए जिनके बच्चे अभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। आप इसमें से लाइंस याद कीजिए और अपने बच्चों को उसी तरीके से उनसे बोलिए। एंड आप देखिएगा आपसे जल्दी बच्चे आपके सीख जाएंगे। आपका लेवल ऑब्वियसली, हम लोग अब बड़े हो चुके हैं तो हम क्रैम करने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, बट बच्चों की बहुत ज़्यादा क्रैमिंग पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अस। सो आप लोग ट्राई कीजिए, नॉट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर किड्स ऑल्सो। ओके, सो इट वॉज नाइस हैविंग कॉन्वर्सेशन विद यू। वैसे ये वन साइडेड कॉन्वर्सेशन था, बट आई रियली एंजॉयड इट। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, प्लीज़ डू दैट। बाय बाय, टेक केयर।